एक शेर जो खुद को जंगल का राजा मानता था, अचानक एक रहस्यमय आवाज से कांप उठा। क्या यह आवाज उसकी ताकत को चुनौती देने आई थी या फिर जंगल में कोई और असली राजा बनने की तैयारी कर रहा था? हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभियान टून्स पर आपका स्वागत है। एक ऐसा चैनल जहां आपको प्रेरणा और हौसले से भरी कहानियां मिलेंगी जो आपके अंदर की आग को जगाएंगी। यहां हम आपके लिए साहस, दृढ़ता और जीत की प्रेरणादायक कहानियां लेकर आते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मकता लाएंगी। तो तैयार हो जाइए और इस कहानी को बिना स्किप करे एंड तक जरूर देखिए, वरना हो सकता है आप इंपॉर्टेंट अंश मिस कर दे। आइए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी का नाम जंगल का सिंहासन। कौन जीतेगा? जंगल में एक विशाल और ताकतवर शेर रहता था जिसका नाम था सिंघा। वह खुद को जंगल का राजा मानता था और हर किसी पर अपना रौब जमाता था। हर सुबह वह ऊंची चट्टान पर चढ़कर गर्जना करता और कहता, मैं ही इस जंगल का राजा हूं। मेरी आवाज सुनकर हर कोई कांप उठता है। जानवर उससे डरते थे लेकिन उसे प्यार नहीं करते थे। सिंघा को लगता था कि उसकी ताकत ही उसकी पहचान है, लेकिन अंदर ही अंदर वह अकेलापन महसूस करता था। क्या वह सच में जंगल का राजा था या सिर्फ डर के बल पर राज कर रहा था? यह सवाल उसे परेशान करता था। एक दिन जब सिंघा अपनी गर्जना कर रहा था, तभी अचानक जंगल के गहरे इलाके से एक रहस्यमय आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज और डरावनी थी कि सिंघा भी सहम गया। उसने पूछा, कौन है वह? कौन है जो मेरी गर्जना से भी ज्यादा तेज आवाज निकाल सकता है? जानवरों में हड़कंप मच गया। कोई भी नहीं जानता था कि यह आवाज किसकी थी। सिंघा ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। उसने जंगल के हर कोने की खोज शुरू कर दी। सिंघा जंगल के गहरे इलाके में पहुंचा जहां घने पेड़ों के बीच एक अंधेरी गुफा थी। गुफा के अंदर से वही रहस्यमय आवाज आ रही थी। सिंघा ने सोचा, क्या यहाँ कोई और शेर छुपा हुआ है या फिर कोई खतरनाक जानवर? उसने गुफा के अंदर झांका, लेकिन अंधेरे के कारण कुछ दिखाई नहीं दिया। तभी अचानक एक विशालकाय छाया उसके सामने आ गई। सिंघा ने पीछे हटते हुए पूछा, तुम कौन हो? छाया ने धीरे धीरे अपना रूप दिखाया। वह एक विशालकाय भालू था जिसका नाम था भीमू। भीमू ने गुर्राते हुए कहा, मैं ही इस जंगल का असली राजा हूं। तुम्हारी गर्जना मेरे सामने कुछ भी नहीं है। सिंघा को गुस्सा आ गया। उसने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चुनौती देने की? मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। भीमू ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम्हारी ताकत सिर्फ डर फैलाने के लिए है, लेकिन असली ताकत वह होती है जो डर को चुनौती दे सके। दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। शेर और भालू की ताकत का टकराव देखकर पूरा जंगल स्तब्ध रह गया। लेकिन तभी एक और ट्विस्ट आया। लड़ाई के बीच में ही अचानक जंगल के ऊपर से एक तेज आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि दोनों जानवर रुक गए। उन्होंने ऊपर देखा तो एक विशालकाय गरुड़, ईगल, आकाश में मंडरा रहा था। गरुड़ ने गर्जना करते हुए कहा, तुम दोनों को यह लड़ाई बंद करनी होगी। जंगल का असली राजा वही हो सकता है जो सबकी रक्षा करे, न कि सिर्फ अपनी ताकत दिखाए। दोनों हैरान रह गए। गरुड़ ने आगे कहा, तुम दोनों ने अपनी ताकत का इस्तेमाल सिर्फ दूसरों को डराने के लिए किया है, लेकिन असली राजा वह होता है जो दूसरों की मदद करे और जंगल को सुरक्षित रखे। तभी अचानक जंगल के दूसरे छोर से एक भयानक आवाज आई। यह आवाज इतनी डरावनी थी कि सभी जानवर डर गए। गरुड़ ने ऊपर से देखा और चिल्लाया, सावधान! जंगल में एक खतरनाक शिकारी आ गया है। वह हमारे जंगल को नष्ट करने की योजना बना रहा है। शिकारी का नाम था कालू। वह एक बदमाश इंसान था जो जंगल के जानवरों को पकड़कर उन्हें बेचने का धंधा करता था। उसकी योजना थी कि वह जंगल में आग लगाकर जानवरों को फंसा ले। सिंघा और भीमू ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने महसूस किया कि अब लड़ाई का समय नहीं है। जंगल को बचाने के लिए उन्हें एक साथ काम करना होगा। गरुड़ ने कहा, अगर तुम दोनों सच में जंगल के राजा बनना चाहते हो
तो इस खतरनाक शिकारी को रोकने के लिए मिलकर काम करो। यही तुम्हारी असली परीक्षा है। सिंघा और भीमू ने फैसला किया कि वे एक टीम की तरह काम करेंगे। सिंघा ने अपनी तेजी और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल किया, जबकि भीमू ने अपनी ताकत और साहस दिखाया। शिकारी जंगल में आग लगाने की योजना बना रहा था। सिंघा ने चुपके से शिकारी के पीछे जाकर उसकी योजना को समझा। उसने भीमू को इशारा किया और भीमू ने शिकारी के सामने आकर उसे डराने की कोशिश की। शिकारी ने भीमू पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भीमू ने झपट्टा मारकर उसके हथियार को दूर फेंक दिया। इसी बीच सिंघा ने आग को दूर फेंक दिया। सिंघा और भीमू ने मिलकर शिकारी पर हमला किया और उसे भगा दिया। शिकारी भाग गया और जंगल सुरक्षित हो गया। सभी जानवरों ने सिंघा और भीमू की जय जयकार की। गरुड़ ने कहा, आज तुम दोनों ने साबित कर दिया कि असली राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे और मुश्किल समय में समझदारी और बुद्धिमत्ता से हल निकाले। सिंघा और भीमू ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराए। उन्होंने फैसला किया कि अब वे जंगल के सह राजा होंगे। सिंघा ने अपनी तेजी और बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल जंगल की रक्षा के लिए किया, जबकि भीमू ने अपनी ताकत से कमजोर जानवरों की मदद की। धीरे धीरे जंगल में फिर से खुशहाली लौट आई। जानवरों ने सिंघा और भीमू को अपना राजा मान लिया और वे सभी मिलकर जंगल को सुरक्षित और खुशहाल बनाने लगे। नैतिक शिक्षा। असली राजा वही होता है जो दूसरों की रक्षा करे। ताकत और बुद्धिमत्ता का सही इस्तेमाल करने से ही सच्चा सम्मान मिलता है। हमारे चैनल अभियान के साथ इस प्रेरणादायक यात्रा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आज की कहानी ने आपके दिल को छुआ या आपको प्रेरित किया तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही प्रेरक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।